हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में देखा कि पाइथन बेसिक वन एक लाइन का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। प्रिंट कमांड को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और हम ये भी चेक करेंगे कि डिफरेंट डेटा टाइप कौन कौन से ऐसे अवेलेबल हैं पाइथन में जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जो वैल्यूज को स्टोर करता है, या ये कह लीजिए एक वेरिएबल पाइथन प्रोग्राम में डेटा देता है कंप्यूटर को फॉर प्रोसेस करने के लिए। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज में करते हैं, सिमिलरली पाइथन भी एक लैंग्वेज है जो कुछ नोटेशंस को कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। तो जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वेरिएबल का यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन पाइथन में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इनिशियलाइजेशन की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल क्या है और वेरिएबल किस तरह के हो सकते हैं। हम सबसे पहले करेंगे वेरिएबल वन। तो जो वेरिएबल वन है उसको हम सेमीकोलन में पुट करेंगे। अगर हम सेमीकोलन में पुट कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं प्रिंट करो वेरिएबल वन को, हम उसका टाइप जानना चाहते हैं और हमने दी रन कमांड। तो क्या आया, वेरिएबल माइक आया। तो आपने एक वेरिएबल दिया और जिसको आपने नाम दिया वेरिएबल वन। जब आप उसको सेट कर रहे हो तो जब आप उसको प्रिंट करोगे उस स्ट्रिंग को, क्योंकि हमने डबल कोट में दिया है तो डबल कोट में एक स्ट्रिंग है। अगर हम इसको डबल कोट में स्ट्रिंग को दे रहे हैं, कोई वेरिएबल नाम दे के वेरिएबल वन, और हम उसको अब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट ये स्ट्रिंग देगा। सो ऐसे आप प्रिंट कर दें एक वेरिएबल को। अब हम दूसरा वेरिएबल प्रिंट करने जा रहे हैं। ये कोई इंटीजर भी हो सकता है, ये कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। चलिए हम मानते हैं सेकंड जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो कोई इंटीजर है। अगर वो कोई इंटीजर है उसको डिफाइन करने के बाद पहली चीज, जब इंटीजर है तो आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं। सेमीकोलन लगाने की जरूरत आपको सिर्फ स्ट्रिंग में है। देखिए अब हम कोई तो जब हम थर्ड वेरिएबल लेते हैं, एक फ्लोट नंबर ले रहे हैं, उसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो एक फ्लोट नंबर ही आएगा। तो ये एक तरीका है पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने का। आप एक वैल्यू को सेट करते हो और अल्टीमेटली उस वैल्यू को फिर बाद में प्रिंट कर देते हो। तो ये अब आपने सीख लिया हाउ टू, मतलब आपको वेरिएबल कैसे स्टोर करना है। अब हम सीखेंगे कि हम किसी यूजर अगर वेरिएबल दे रहा है तो वो यूजर से हमें वेरिएबल कैसे लेना है और कैसे उसको स्टोर करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम यूजर से वेरिएबल कैसे लेके सेट करते हैं यूजर। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, हम टेक्स्ट लिखने के लिए हैशटैग का यूज करते हैं। ये हमारे कोडिंग का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको, टू गेट अ वैल्यू, आप किसी यूजर से वैल्यू लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। टू गेट अ इनपुट फ्रॉम यूजर, तो हम यूज करेंगे इनपुट से। अगर कोई
इनपुट ले रहे हैं किसी यूजर से, हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। फुल स्टॉप कर देते हैं सेंटेंस को बंद करने के लिए। चलो इसी लाइन में कर लेते हैं। हम कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं यूजर से और उसको फिर हम करेंगे इनपुट ब्रैकेट्स डबल सेमीकोलन एंड अब हम करेंगे let's see any favorite number। हम लेंगे, आप इनपुट कोई नंबर लेंगे कि व्हाट्स योर फेवरेट नंबर, आपका सबसे फेवरेट नंबर क्या है। देखिए इसको हमने लिया इनपुट फंक्शन का, इसमें हमने यूज किया। जब भी हम कोई ऐसे पूछेंगे किसी से तो हम इस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे और इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। मे बी इस तरह का सेंटेंस आप ना यूज करें, बट कोई और लैंग्वेज यूज करें, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, देखते हैं कि कैसे काम करता है। हम इसको रन कर देते हैं। देखिए अभी आपसे पूछ रहा है, मैं कह रही हूँ कि मेरा तो 12 है, तो अभी 12 ही प्रिंट कर। तो ये जो आप दे रहे हैं वही उसी कंटेंट को प्रिंट कर रहा है। अब ये तो हमने एक नंबर ऐड किया, अब हम कोशिश करते हैं कोई स्ट्रिंग को ऐड करने की, कोई स्ट्रिंग को रिसीव करने की यूजर से। तो अगर हम कोई स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, मैं एक नोट कर देती हूँ ताकि याद रहे आपको हम कर क्या रहे हैं। ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। अदरवाइज अगर नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाओगे विद टाइम। लेट्स सी, हम फिर से वही इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। तो जब भी आप यूजर से कोई भी इनपुट लेंगे, किसी भी तरह का स्ट्रिंग या जैसा भी, तो आप उसमें हमेशा ही इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैं कहना चाहूंगी इसको हम प्रिंट कराते हैं। बेसिकली जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। क्या ऐड करना चाहती हूँ? लेट्स से वेलकम, जो भी आप नेम देंगे उसके साथ वेलकम। सॉरी, उसके बाद आएगा कॉमा। अब आप इसको देखिए, आप एक स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं, उसमें आप नाम देंगे, मेरा नाम है रीमा। देखिए ऐसे आप स्ट्रिंग के लिए देंगे इनपुट फंक्शन, और इस तरीके से आप प्रिंट में भी चाहे तो कोई चीज ऐड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही ऐड होते हुए आपको एक बड़ी बात बताएंगे। सो ये हमने सीखा इस वीडियो में, हम इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से और उसको स्टोर कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इसी वीडियो में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे डिफाइन करना है, कैसे इनपुट लेना है यूजर से और कैसे उसको प्रिंट कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।